Good morning to all of you. So today we will discuss about the Maclaurin series. Wait a minute.
Good morning. Okay, is my screen visible? Wait a minute. Is my screen visible or not? Okay, okay. Okay. So देखो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द टेलर सीरीज। हमने ये भी देखा था कि टेलर सीरीज का एक्चुअल में मीनिंग क्या है, टेलर सीरीज का इंटरप्रिटेशन क्या है, क्यों टेलर सीरीज थोड़ी सबसे अलग है, क्यों उसके अंदर डेरिवेटिव्स जो है उसको हम बार बार यूज करते हैं कि डेरिवेटिव क्या है वगैरह। सो अगर फर्दर डिस्कशन की बात करें, थोड़ा अगर अपडेट यहाँ पर देखना चाहे तो एक और सीरीज है मैक्लोरियन सीरीज। देखो अगर आपको टेलर सीरीज पता है तो मैक्लोरियन सीरीज तो आपको पता होनी ही चाहिए, क्योंकि टेलर सीरीज जो है वो बेसिकली पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड, कि कोई पॉइंट आपने पाई/4 ले लिया, पाई/2 ले लिया, उसका मीनिंग ये हुआ कि हम कोई पॉइंट पे फंक्शन का नेचर जानना चाहते हैं। ठीक है, इफ यू टॉकिंग अबाउट मैक्लोरिन सीरीज देन वी कैन से मैक्लोरिन सीरीज इज डिफाइंड एट ओरिजिन। आपका जो पॉइंट है जीरो पे डिफाइन होगा, आपका फंक्शन जो है वो अगर जीरो पे डिफाइन है, मतलब कोई पर्टिकुलर जीरो पे वैल्यू है तो उसको बोलेंगे मैक्लोरियन। ये एक रिस्ट्रिक्शन है कि यहाँ पर हमें जीरो ही लेना। अगर मैं आपको बोलूँ फाइंड दी सीरीज, फाइंड दी मैक्लोरिन सीरीज, तो आपका पॉइंट जीरो होना चाहिए। अगर हम टेलर सीरीज के बारे में वापस से थोड़ा डिस्कशन करना चाहे, ओके, सो ये जो है फंक्शन आपका, यहाँ पर ए हो जाएगा जीरो 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 एंड जीरो, डेरिवेटिव is जीरो, डबल डेरिवेटिव एट जीरो एंड nth डेरिवेटिव एट जीरो। सो टेलर सीरीज में अगर आपने पॉइंट वहां पर जीरो रख दिया, सो इट विल बी कंसिडर एज मैक्लोरिन सीरीज। अब अगर हम देखो यहाँ पर अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं कि वो फॉर सिंगल वेरिएबल, फॉर टू वेरिएबल पे भी हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप दो वेरिएबल को लेके डिस्कस करना चाहें, लेकिन उसके लिए अलग से डेरिवेटिव होगा पार्शियल। ये जो है हमारा सिलेबस, यहाँ पर हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं कि ऑर्डिनरी डेरिवेटिव का यूज करके पार्शियल। क्या किसी को पता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी डेरिवेटिव एंड पार्शियल डेरिवेटिव? अगर आपने सुना है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, ताकि मुझे भी पता चले कि पार्शियल एक, देखो अभी तक आप लोगों ने यूज नहीं किया पार्शियल, आपने यूज किया है फिजिक्स में, 11th और 12th की फिजिक्स जो है उसके अंदर आप लोगों ने पार्शियल का यूज किया। किसी को पता है कि व्हाट इज द डिफरेंस, मेन डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड पार्शियल? ओके, नो प्रॉब्लम। ऑर्डिनरी डेरिवेटिव जो है उसका, नो नो नो, जय आपने लिखा है
ठीक है, आपने लिखा है। ये भी बड़ी बात है कि कोई चीज़ अगर पता नहीं उसके बारे में लिखना। अगर हम यहाँ पर बोले कि ऑर्डिनरी एंड पार्शियल, तो देखो अब तक जो हमने फाइंड किया, मतलब अभी जो कर रहा है, फ्यूचर में हम उसको अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्शियल। अब आप ये मुझे बता सकते हो कि डी वाई बाई डी एक्स, चलो ये हमने लिखा। ये जो डी वाई बाई डी एक्स लिखा है हमने, ये वाई जो है, वाई जो है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्स हो गया इंडिपेंडेंट। जो जिसके अभी मीडियम इंग्लिश नहीं है वो ध्यान से देख लेना कि डिपेंडेंट क्या है, इंडिपेंडेंट क्या है, ध्यान से देख लेना, क्योंकि यही चीज आपको बाद में यूज आने वाली है। वाई को बोलेंगे हम डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स को बोलेंगे हम इंडिपेंडेंट। ऑर्डिनरी का मीनिंग है कि आपका फंक्शन वाई कोई एक वेरिएबल के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। लेकिन अगर आपका फंक्शन वाई एक्स और जेड पे डिपेंड हो तभी ऑर्डिनरी वर्क नहीं करता, ठीक है, तभी वर्क करता है पार्शियल। पार्शियल डिनोट किया जाता है डेल वाई बाय डेल एक्स। अगर मैं दो वेरिएबल लेना चाहूँ तो स्क्वायर आ जाएगा डेल जेड। ये रहा पार्शियल। ये डेल वाला आपने कहीं पे तो देखा होगा, ठीक है, नहीं पता है वो बात अलग है। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा और डिस्कशन कर लेंगे बाद में कि ऑर्डिनरी क्या है, पार्शियल क्या है, बस इतना पता होना चाहिए। जो ऊपर की तरफ है न्यूमरेटर में, वो डी के अलावा जो है वो होगा आपका डिपेंडेंट। y इज डिपेंडिंग ऑन x। चलो अब बारी आती है मैक्लॉरिन की। मैक्लॉरिन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मैथमेटिक्स में आप कोई भी रिजल्ट देखो तो पहले वो डिफाइन होते हैं ओरिजिन पे, ठीक है, पहले वो डिफाइन होगा ओरिजिन पे, उसके बाद वो डिफाइन होते हैं कोई दूसरे पॉइंट पे। अगर आप डिस्कस करना चाहो लिमिट ऑफ द फंक्शन, आप हम ये पढ़ेंगे लिमिट फॉर टू वेरिएबल। इट मे बी y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। सो सारे के सारे पॉइंट जो है वो ओरिजिन में से पास हो रहे हैं। सो हर बार मैथमेटिक्स में क्या है, पहले रिजल्ट डिस्कस किया जाता है जीरो के ऊपर, उसके बाद कोई पॉइंट के ऊपर। अगर आप पॉइंट पे कोई नेचर जानना चाहो तो ये हो जाएगा टेलर, और अगर आप जीरो पे जानना चाहो तो ये हो जाएगा मैक्लोरिन, ठीक है। चलो, सो मैक्लोरिन सीरीज, जल्दी से लिख दो। मैक्लोरियन सीरीज यानी कि पॉइंट के ऊपर सीरीज, यानी कि पॉइंट के ऊपर फंक्शन को फाइंड करना। जल्दी से इसको लिख दो, उसके बाद एक अच्छा सा एग्जांपल डिस्कस करें।
So let's see one example based on the Maclaurin series. Find the series expansion of e raised to x in powers of x. यहाँ पर आपको कोई पॉइंट्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर पॉइंट्स नहीं दिया गया यानी कि मैक्लोरियन ही फाइंड करना। मेक श्योर यहाँ पर बोला है e रेस टू x इन पावर्स ऑफ x, यानी कि कहीं ना कहीं पॉइंट दिया नहीं है, फंक्शन को फाइंड करना है x की पावर में। अगर आपको बोले इन पावर्स ऑफ x-1 x-2, आज के ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे, इस तरह आपको दिया जाएगा इन पावर्स ऑफ x-1। तो पहले तो हमें ये समझ आना चाहिए कि इन पावर्स ऑफ का मीनिंग क्या है, यानी कि इसकी पावर। इट मे बी 1 2 3 4, यानी कि x-1 की पावर, यानी कि 0.1 के ऊपर सीरीज फाइंड करना। चलो ये तो हो गया टेलर। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि x की पावर, तो x को मैं इस तरह लिख सकता हूँ x-0 की पावर, सपोज कर लो p की पावर रखते जाओ, यानी कि 0 के ऊपर p की पावर, 0 के ऊपर p की जो है वो पावर की तरह वर्क करेगा। सो यहीं से आपको एक दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है कि जब भी आपको बोला x यानी कि x-0, 0 तो मैक्लोरिन के लिए हो गया, यानी कि ये मैक्लोरियन फंक्शन ही होना चाहिए। चलो एक लॉजिक हमारा अभी क्लियर हो चुका है। सो हमें पता है कि सीरीज की अगर बात करें तो अगर टेलर पता है तो सिर्फ 0 को रख दो, ये हो गया आपकी सीरीज f(0) प्लस x डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल फर्स्ट डेरिवेटिव एट 0, डबल डेरिवेटिव एट 0 अप टू nth डेरिवेटिव। एफ ऑफ एक्स ले लिया, एफ डैश एक्स फाइंड कर लिया, डेरिवेटिव पुट किए, 0 रखा, सीरीज को लिखा, सॉल्यूशन। और हर बार मैं बोलता हूँ उसी तरह ई रेस टू एक्स की सीरीज भी आपको याद रखनी है 1। अब से आपको क्या करना है, साइन कोस टेन कोट एक्सपोनेंशियल सभी की सीरीज आपको बाय हार्ट होनी चाहिए, तो आपके लिए कैलकुलेशन में इजी रहेगा। 1 प्लस एक्स बाई 2 फैक्टोरियल एक्स रेस टू एन, यानी कि अगर आप भूल भी जाओ तो भी आपको इसका किस तरह प्रूव करना है वो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से इस एग्जाम्पल को आप लिख दो। तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। ठीक है, मैक्लोरन सीरीज जो है वो बहुत ईजी है। एक्चुअल में होता क्या है कि स्टूडेंट्स जो है वो टेलर को नहीं याद रखते, उसके बाद मैक्लोरन को रटे हैं। तो मैं बार बार यही ट्राई करता हूँ कि आप इस लॉजिक को समझ पाए। जितना आप लॉजिक समझेंगे उतना आपको इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, आप अच्छी तरह से। और कैलकुलेशन जो है, मुझे एक बात अच्छी लगी, काफी लोगों ने जो ट्यूटोरियल्स लिखे बहुत ही नीट एंड क्लीन, बहुत ही नीट एंड क्लीन लिखे, ताकि आप लोग अपनी लिखावट से जो है वो उसको अच्छी तरह से आप पढ़ सकते हैं। अगर लिखा हुआ अच्छी तरह से होगा तो आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। सो नीट एंड क्लीन लिखो, प्रेजेंटेशन अच्छी करो। प्रेजेंटेशन अगर आपकी अच्छी है तो आपको अपने आप 20% जितना इंटरेस्ट हो अपने आप बढ़ेगा। और हर एक चीज जो है वो स्टेप वाइज करो। बहुत बच्चों ने ट्यूटोरियल जो लिखे बहुत अच्छे लिखे। आई एम हैप्पी कि आप लोगों ने अच्छे से पीडीएफ बनाई। बस अब की बार एनरोलमेंट नंबर का ध्यान रखना है। आज मैं आपको देने वाला हूँ मैक्लोरन और टेलर सीरीज का ट्यूटोरियल। तो यही याद रखना कि अच्छी तरह से सीरीज को, ऐसा हो तो सीरीज को लिख दो, डेरिवेटिव्स को इस तरह जिस तरह आप स्क्रीन पे देख रहे हो उस तरह फाइंड करो, सीरीज लिखने के बाद सॉल्यूशन लिखो। ठीक है, सो बहुत ही सिंपल है। अगर टेलर पता है तो 0 रख दो, आपको सीरीज मिल जाएगी। और हर एक सीरीज को याद रखना, हर एक सीरीज को आपको याद रखना। तो लिखो।
Okay, so now we have find the series expansion of cos hx and sin hx. देखो यहाँ पर हाइपरबोलिक का कॉन्सेप्ट है। हाइपरबोलिक के बारे में आपको पता होगा कि जब भी आप बात करो हाइपरबोलिक की, सो हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव हाइपरबोलिक ही होता है, यानी कि cos hx का sin hx होगा और sin hx का cos hx। वहां पर cos का नेगेटिव साइन नहीं होगा, क्योंकि हाइपरबोलिक जो फंक्शंस है विच आर डिपेंडिंग ऑन एक्सपोनेंशियल। ठीक है, आई थिंक साइन हाइपरबोलिक पता होगा, ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स डिवाइड बाई टू, और cos में सिर्फ प्लस हो जाएगा। चलो, तो हमें ये पता है कि हाइपरबोलिक फंक्शंस जो है एक्सपोनेंशियल पे डिपेंड है, जिसके लिए ई रेस टू एक्स भी चाहिए, ई रेस टू नेगेटिव एक्स भी चाहिए। सो हमने पहले x लिख दिया, x को नेगेटिव x से रिप्लेस कर दिया। x अगर हम यहाँ पर नेगेटिव x से रिप्लेस करेंगे तो नेगेटिव जितनी भी ऑड पावर्स है वहां पर नेगेटिव हो जाएगा। एंड दिस वन इज cos हाइपरबोलिक। cos हाइपरबोलिक का जो फॉर्मूला है वो क्या है, ये आपको लिखना है अपनी बुक में। x cos एच एक्स इज इक्वल टू दिस, लिख लेना अपनी बुक में जल्दी से। sin एच एक्स इज इक्वल टू दिस। हाइपरबोलिक cos फाइंड करना है तो इन दोनों का समेशन करके डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, और यहाँ पर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करके डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। यहाँ पर प्लस फॉर्म होगा और यहाँ पर नेगेटिव फॉर्म होगा। चलो, तो अब हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली समेशन कर देंगे। तो जब भी आप समेशन करो हाइपरबोलिक की, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला था, तो ये एक्स एक्स वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, क्यूब क्यूब वाली टर्म यानी कि जितनी भी ऑड पावर्स है वो सारी की सारी कैंसिल होके क्या बनेगा, 1 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एक्स रेज टू 4 डिवाइड बाई 4, और ये जो है इसका भी समेशन करेंगे हम, और डिवाइड बाई 2 करना है, भूलना मत, डिवाइड बाई 2 करेंगे तभी आपको ये सीरीज मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया है, लेकिन आपको समेशन करके डिवाइड बाई 2 करना है। उसी तरह हम सब्ट्रैक्शन करके भी फाइंड कर सकते हैं, x प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू 5 डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल वगैरह। साइन की सीरीज कोस की सीरीज में सिर्फ माइनस और प्लस का डिफरेंस ही आएगा, x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू 5। यहाँ पर सब जगह प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस प्लस। सो दिस वन इज सॉल्यूशन ऑफ द हाइपरबोलिक फंक्शन। आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, बेसिक से फॉर्मूलाज है, इतना कोई टफ है नहीं। जल्दी से लिखो ये वाला फंक्शन, बस ये वाला जो है अपने पेज के ऊपर की साइड ये फॉर्मूलाज लिख देना।
So this example is for your home assignment. Log of 1 plus e raised to x. ठीक है, इसको लिख लो log 1 plus e raised to x. ठीक है, मैं थोड़ी हिंट दे देता हूँ आपको कि यहाँ पर एक्चुअल में होगा क्या। एफ ऑफ एक्स दिया है log 1 plus e raised to x, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, सेकंड डेरिवेटिव निकालो, फोर्थ डेरिवेटिव तक निकालना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको। आपको ये रन करवानी है सीरीज x रेस टू 4 तक। ठीक है, इसको कंसीडर कर लो एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स कंसीडर कर लो, एफ ऑफ जीरो भी फाइंड कर लेना तुरंत ही। उसके बाद फाइंड करो फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव अप टू फोर्थ डेरिवेटिव तक फाइंड करो, सीरीज के अंदर रख दो, सॉल्यूशन क्लियर। ठीक है, और ये रहे सारे के सारे होम असाइनमेंट। इसका आप स्क्रीनशॉट खींच लो। आई होप मैक्लॉरेन सीरीज आपका क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि फंक्शन जो है उसके डेरिवेटिव्स करके जीरो रखना है। फंक्शंस का डेरिवेटिव करते जाओ, फोर्थ तक करो। अगर नहीं दिया है तो फोर्थ तक करो, दिया है तो उस हिसाब से करो। आई थिंक फोर्थ के ऊपर तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है पूरा।
Ujesh Sonani, Shreya Navadia, and Harshul Shah. Write down your enrollment number. TML 006 Jai Chauhan, write down your enrollment number. जिन जिन लोगों ने अपने एनरोलमेंट नंबर नहीं लिखे हैं वो लोग अपने एनरोलमेंट नंबर लिख दो। Harshil Shah, have you got your enrollment number? Okay, no problem. Okay, so now you all can leave.